Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine. Today we will resume the last theme, three orders. Three orders means clergy, nobility and peasants. Topic first. What do you understand by गिल्ड? गिल्ड से आप क्या समझते हैं? गिल्ड, GUILD. गिल्ड वाज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. ईच क्राफ्ट और इंडस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड एज गिल्ड. गिल्ड एक इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो आर्थिक संगठन थे, उनका ये आधार थी. और साथ में ही प्रत्येक जो क्राफ्ट थी, यानी जो हस्तकला थी, जिसे लोग गुड्स का प्रोडक्शन करते थे हाथ से ही, मैनुअली, और द इंडस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड एज गिल्ड. वो गिल्ड यानी व्यापारी संघ के रूप में उनको ऑर्गेनाइज किया जाता था. इट वाज आल्सो एन एसोसिएशन. ये एक ऐसा एसोसिएशन, संगठन था. क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये डिटरमाइन करता था, इंश्योर करता था कि व्हाट विल बी द, हाउ विल बी द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सेल, उनका जो सेल यानी उनको बेचना, एंड इट्स प्राइस, और इनके मूल्य, इनकी कीमत, वर कंट्रोल्ड बाय द गिल्ड. ये सारी चीज़ें यानी प्रोडक्शन, सेल एंड प्राइस वर controlled and regulated by the guilds. Guild hall was distinct feature of every town. और हर शहर में डिस्टिंक्ट फीचर होते थे, और इसका ये होता था, हर एक गिल्ड हॉल होता था, यानी उनका एक ऑफिस या दफ्तर के रूप में एक कार्यालय ऑफिस होता था, एक बिल्डिंग होती थी जिसमें जो गिल्ड से रिलेटेड वर्क ऑर्गेनाइज किया जाता था. And it's the head of all traded organization formally met. और यहाँ इसमें जितने भी व्यापार संघों के जो लीडर थे या मुखिया थे, वे सभी यहाँ इस गिल्ड हॉल में मीटिंग करते थे, मिलते थे. टॉपिक 2, विच वैल्यू एनहेंस्ड द स्टेटस ऑफ नोबिलिटी. विच वैल्यू इनहेंस्ड द स्टेट, नोबिलिटी की स्थिति को किन वैल्यूज़ ने उनको एनहांस किया, इंक्रीज किया, बढ़ाया. देयर वेल्थ, उनका धन. देयर सोशल स्टेटस, उनकी सामाजिक स्थिति. देयर पॉलिटिकल इमेज, उनकी राजनीतिक छवि. देयर प्रॉपर्टी, उनकी रिसोर्स, उनकी संपत्ति. देयर जुडिशियल रोल, और उनकी न्यायिक भूमिका. टॉपिक 3, नाइट्स बिकेम डिस्टिंक्ट ग्रुप अंडर मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी. वाई? नाइट्स यानी वॉरियर्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन यूरोप वर कॉल्ड द नाइट्स. जो कि युद्ध लड़ते थे, तो वो मेडिवल पीरियड में एक डिस्टिंक्ट, एक स्पेशल ग्रुप कैसे बन गए. From 9th century, there were frequent localized wars among different factions. यानी 9th सेंचुरी से ही यूरोप में जो लोकलाइज वार होते, यानी एक स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे युद्ध विभिन्न पक्षों के बीच में या वेरियस ग्रुप्स के बीच में होते रहते थे. एमेचर सोल्जर्स वर नॉट सफिशिएंट. देयर वाज एन एंड ऑफ गुड कैवलरी, नीड ऑफ गुड कैवलरी. यानी जो एमेचर सफिशिएंट थे, एमेचर का मीन्स यानी ऐसे योद्धा जो बिना ट्रेनिंग ले ही अपनी शौकिया युद्ध लड़ने लगते थे, लड़ाई करते थे, उनसे अभी जो है वो सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं थे. देयर वाज ए नीड ऑफ गुड कैवलरी, और एक अच्छी कैवलरी यानी घुड़सवार सेना की भी जरूरत थी. देयर आफ्टर ए न्यू सेक्शंस ऑफ पीपल, द नाइट्स ग्रू. इसके बाद एक नया सेक्शन जिसको नाइट्स कहते थे ग्रू हुआ, वो डेवलप्ड हुआ. देवर लिंक्स विद द लॉर्ड्स, और उनके लॉर्ड से उनके रिलेशन, संबंध बन गए. द लॉर्ड गेव द नाइट ए पीस ऑफ लैंड, और इस प्रकार वे उन्हें एक
पीस ऑफ लैंड यानी ज़मीन का एक भूभाग देते थे, और इसको बोला जाता था FIEF, फी 5। इट एक्सटेंडेड बिटवीन 1000 एंड 2000 एकर्स और मोर, यानी और इसका जो एरिया है वो 1000 से 2000 एकड़ के बीच में भी हो सकता था और उससे भी ज़्यादा भी हो सकता था। इट आल्सो कंप्राइज्ड ए हाउस फॉर नाइट, इसमें नाइट के लिए एक घर, एंड हिज फैमिली, उनके परिवार के लिए, एक चर्च एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट टू हाउस डेवलपमेंट, और उनके लिए परिवार के लिए वहाँ चर्च होता था, और दूसरी जो अदर भी जो स्पेशल फैसिलिटीज होती थी, एस्टेब्लिशमेंट होती थी टू हाउस डिपेंडेंट्स, क्योंकि उनके बहुत सारे नाइट्स के बहुत सारे सर्वेंट, पियोन, नौकर वगैरह होते थे, उनके कर्मचारी, तो उनके लिए भी वहाँ अरेंजमेंट ऑफ हाउस था। द नाइट पेड हिज लॉर्ड ए रेगुलर फी, इस प्रकार नाइट अपने लॉर्ड को एक रेगुलर फी देते थे, एक निश्चित मनी या धन देते थे, एंड प्रोमिस्ड फॉर हिम, और उससे वायदा करते थे टू फाइट इन वार, कि उसके लिए युद्ध में लड़ेंगे। इन दिस वे, इस प्रकार नाइट्स बिकेम ए डिस्टिंक्ट ग्रुप इन द मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी, इस प्रकार नाइट्स मेडिवल इंडियन सोसाइटी के लिए एक डिस्टिंक्ट यानी स्पेशल ग्रुप बन गए। इसका मीन्स होता था कि द लाइफ ऑफ lords in during the medieval period were not completed without the knights. Topic 4, what causes were responsible for the rise of middle class, मिडिल क्लास में के लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे कि मिडिल क्लास का राइज हुआ और उसका एडवेंट हुआ, और वो एक नई क्लास के रूप में वो जो है डेवलप्ड हुआ। इन द क्रूसेड ए लॉट ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स हैड बीन किल्ड, क्रूसेड में बहुत सारे जो फ्यूडल लॉर्ड थे उनकी डेथ हो गई। द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, जो ग्रोथ थी कॉमर्स यानी व्यापार की, जो वाणिज्य और व्यापार की जो ग्रोथ थी, मेड द ट्रेडिंग क्लास क्वाइट रिच एंड प्रॉस्परस, और दूसरी तरफ व्यापारी अपने व्यापार के थ्रू, ट्रेड के थ्रू बहुत ही प्रॉस्परस यानी रिच या धनी बन गए। दे इन टर्न, इसके बदले में, शॉट द फेवर ऑफ किंग, वे चाहते थे कि किंग उनका फेवर लें, एंड हेल्प्ड हिम व्हेन नेवर नीडेड, और जब भी उनकी उनकी जरूरत हो तो किंग उनकी मदद करे। द वेल्दी मर्चेंट्स, जो धनी व्यापारी थे, एंड रिच ट्रेडर्स, और व्यापारी, गोट मेनी टाउन्स एंड सिटीज फ्रीड फ्रॉम द क्लचेज ऑफ फ्यूडल कंट्रोल, यानी इन्होंने बहुत सारे ऐसे टाउन थे जो पहले लॉर्ड्स के या फ्यूडल लॉर्ड्स के कब्जे में थे, उनको उन्होंने फ्री करा दिया थ्रू स्पेंड देयर मनी, अपना पैसा खर्च करके। द न्यू सिटीज सून ग्रू इनटू सेंटर्स ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड एजुकेशन, अब ये जो नए सेंटर थे, गेव द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लासेस, और जितने भी सिटीज ये ग्रू हुए, नए बने, उनमें ट्रेड, कॉमर्स और एजुकेशन डेवलप्ड हुआ, और इस प्रकार एक नए वर्ग का, यानी जिसे मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग बोलते थे, उसका एडवेंट हुआ, उसका राइज हुआ। न्यू क्लासेस ऑफ द रिच मर्चेंट पैट्रोनाइज्ड, इन्होंने पैट्रोनाइज्ड किया आर्ट, कला, विज्ञान, साइंस, लिटरेचर, साहित्य एंड एजुकेशन, शिक्षा को इन्होंने पैट्रोनाइज का मीन्स होता है कि उनको हेल्प देम विद मनी टू डेवलप इन द डेवलपमेंट। Students, our next topic is topic 5. How did technological change affect agriculture during 11th century? 11th century में जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए थे उसने एग्रीकल्चर को किस प्रकार प्रभावित किया। वुडन प्लो वर रिप्लेस विद द हैवी आयरन टिप्ड प्लो, यानी अब पहले वुडन प्लो यानी लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था, उसकी जगह आयरन टिप्ड प्लो ने उनकी जगह ले ली। Method of harnessing animals to plow improved which enabled animals to exert great power, इस प्रकार उन्होंने एनिमल्स का जो यूज करते थे वो प्लो में, यानी जैसे कि हल में उनको लगाया जाता था, उनकी तो उन्होंने यूज किया उसको नई तरीके से, और इस प्रकार एनिमल्स ने ग्रेट पावर को
की उसको का उन्होंने प्रयोग किया। हॉर्सेज वर नाउ बेटर शोड विद आयरन हॉर्सू। अब घोड़े जो थे उनको जिससे कि उनके पैरों में कोई परेशानी ना हो, तो हॉर्स शू यानी घोड़े की जो खुर होती है या उसको अब लगवाया जाने लगा। इट प्रिवेंटेड फूड डिके, इससे उनके जो पैरों में बीमारियां थी वो समाप्त हो गई। द इंक्रीज यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब विंड और वाटर एनर्जी का भी वो एग्रीकल्चर में प्रयोग करने लगे और इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एनहांस हुआ, यानी उसमें इंक्रीज हुई। द मोस्ट इनोवेटिव चेंज, और जो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव चेंज हुआ था, वाज द स्विच फ्रॉम द टू फील्ड टू ए 3 फील्ड सिस्टम, यानी वे 2 फील्ड से 3 फील्ड सिस्टम की तरफ चले गए। नाउ पीजेंट्स कुड यूज ए फील्ड 2 years आउट ऑफ 3 ऑफ दे प्लांटेड इट विद 1 क्रॉप इन द ऑटम। अब वे एक 3 क्रॉप फील्ड में से 2 क्रॉप फील्ड पर ही वो अपनी फसल लगाते थे और बाकी को जो है वो ऐसे ही खाली छोड़ देते थे। विद 1 क्रॉप इन ऑटम, एक क्रॉप ऑटम यानी पतझड़ के मौसम में, हैड ए डिफरेंट क्रॉप इन ए स्प्रिंग ईयर एंड हाफ लेटर, और इस प्रकार स्प्रिंग के मौसम में भी फसल लेते थे और उस प्रकार उनकी जो प्रोडक्शन जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। नाउ द फार्मर्स कुड प्लांट वन विद वेयर और राई द, अब वे व्हीट और राई का भी प्रोडक्ट, व्हीट मीन्स गेहूं का और राई का भी करने लगे। द सेकंड इन स्प्रिंग टू रेज, और स्प्रिंग में वे रेज करते थे पीज, मटर, बीन्स एंड लेंटिल्स, दाल, एंड द अदर पार्ट्स वाज लेफ्ट फैलो, और दूसरे पार्ट्स को वो फैलो यानी परती जमीन विदाउट कल्टीवेशन छोड़ देते थे। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट हुआ देयर वाज एन इमीडिएट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फूड, फूड भी अब इंक्रीज हो गया, फूड प्रोडक्शन फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ लैंड। अब जितनी भी यूनिट थी लैंड की उनसे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। स्टूडेंट्स, our next topic is topic 6, discuss the achievements of the nation states। नेशन स्टेट्स का कि क्या अचीवमेंट थे, क्या उपलब्धियां क्या थी। द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स क्रश्ड द पावर ऑफ लॉर्ड्स, इसने जितने भी लॉर्ड थे, फ्यूडल लॉर्ड थे, उनकी पावर को समाप्त कर दिया। एंड दिस मेड पीपल फ्री फ्रॉम देयर एक्सेसेस, और इस प्रकार लोग उनके जो वो एक्सेसेस या एट्रोसिटीज अत्याचार करते थे उससे वो फ्री हो गए। दे पेव्ड वे, उन्होंने एक रास्ता दिखाया फॉर द सेटिंग अप पीस, जिससे कि उस रास्ते से अब पीस यानी शांति आने लगी थी। वार्स वगैरह जो होती थी वो उनमें बहुत कमी हो गई। दे टॉट द पीपल टू गिव सपोर्ट टू देयर किंग्स, और उन्होंने ये शिक्षा दी लोगों को कि वे अपने किंग्स को हेल्प करें, मदद करें उनकी। दे इन्फ्यूज द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अमोंग द पीपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस, और इससे लोगों के बीच में ये उन्होंने प्रेरित किया लोगों ने कि भाई एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म आ गई, एक राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर आ गई, और इस प्रकार अलग अलग क्लासेस के लोगों में जो कि पहले अलग अलग तरीके से उनकी थॉट ऑफ प्रोसेस थी, अब वो ये चाहते थे कि उनके लिए एक ही देश हो और उस देश में रहें। दे टुक रिमार्केबल स्टेप्स फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ स्टेट्स, इस प्रकार उन्होंने स्टेट्स की इकोनॉमी को कंसोलिडेट यानी स्ट्रॉन्ग मजबूत करने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए। दे कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज, उन्होंने लैंग्वेज की डेवलपमेंट में भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया, जैसे कि लैंग्वेज, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, भाषा, साहित्य और वास्तुशिल्प यानी द आर्ट ऑफ मेकिंग कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग, आर्किटेक्चर। टॉपिक 7, व्हाट इज मैनर, MANAR, मैनर क्या है। फर्टाइल लैंड्स वर कॉल्ड मैनर, फर्टाइल लैंड्स को मैनर कहा जाता था, MANAR, मैनर। डिस्कस एनी 4 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म कैसे डिक्लाइन हुआ,
उसकी समाप्त कैसी हुई। डेवलपमेंट्स ऑन द न्यू टाउन्स एंड सिटीज़, इसका फर्स्ट कॉज था द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज। सेकंड, पीजेंट रिवोल्ट, पीजेंट यानी किसान भी अब रिवोल्ट करने लगे थे, विद्रोह करने लगे थे। एमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, नई मिडिल क्लास के आने के कारण, बनने के कारण। एंड एडवेंट ऑफ यूज़ ऑफ मनी, और इस प्रकार अब लोग मनी का भी यूज़ करते थे, कैश मनी का यूज़ करते थे। टॉपिक 9 टाइमलाइन, यानी स्टडी थ्रू टाइमलाइन अर्ली हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। ईयर एंड इवेंट। 481 AD क्लोविस बिकेम किंग ऑफ फ्रांस, क्लोविस फ्रांस के राजा बने। 486 AD क्लोविस एंड फ्रैंक्स बिगिंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न गाल। नॉर्दर्न गाल जो है ये आजकल ये ही है, इसके इट्स मॉडर्न नेम इज फ्रांस। एंड फ्रैंक्स जो ट्राइबल कम्युनिटी, अब वो लोग हैं फ्रेंच। 496 AD क्लोविस एंड फ्रैंक्स कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया। 714 AD चार्ल्स मार्टेल बिकेम द मेयर ऑफ द पैलेस, यानी जो महल थे राजा के, उनका जो मेयर बना, अधिकारी बना, उसका नाम था चार्ल्स मार्टेल। 751 AD मार्टेल्स का सन जो था पेपिन डिपोजिज द फ्रैंकिश रूलर, उसने फ्रैंकिश रूलर को उसके पोस्ट से हटा दिया एंड बिकेम किंग, वो राजा बन गया। एंड एस्टेब्लिश्ड डायनेस्टी, और एक नई डायनेस्टी, नई लाइनेज वंश की स्थापना की। वार्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट डबल द साइज ऑफ किंगडम, और इस प्रकार उसने जो कॉन्क्वेस्ट के लिए जो युद्ध लड़े जीतने के लिए, इससे उनकी किंगडम भी, उसका साइज भी डबल हो गया, पहले से दुगना हो गया। 768 AD पेपिन सक्सीडेड बाई हिज सन चार्ल मेंग उनका जो पेपिन का बेटा था, वो उसके बाद फ्रांस का किंग बना, चार्ल्स द ग्रेट, और ही इज नोन एज वाज नोन एज द नेम ऑफ चार्ल्स द ग्रेट। 800 AD पोप लियो III क्राउन्स चार्ल मैग्ने एज द होली एम्परर, जो पोप थे, जो वेटिकन सिटी में बैठते थे, द रिलीजियस हेड ऑफ द क्रिश्चियंस आर कॉल्ड द पोप, and that time in 800 AD the Pope was Pope Leo, and he gave the title Charles Magne as Holy Emperor, एक पवित्र सम्राट। 840 onwards रेड्स बाई वाइकिंग्स फ्रॉम नॉर्वे, इसके बाद जो वाइकिंग जो डायनेस्टी थी या ट्राइबल कम्युनिटी थी स्पेन की, उन्होंने रेड्स का मतलब छापामार युद्ध शुरू कर दिया, तो दूसरे देशों पर हमला करते थे। टॉपिक 10 वेयर डिड फ्यूडलिज्म स्प्रेड एंड ओरिजिनेटेड, यानी ये कहाँ पहले ओरिजिनेट हुआ और फिर स्प्रेड हुआ। फ्यूडलिज्म ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, सबसे पहले फ्यूडलिज्म यानी जो सामंतवाद था वो फ्रांस में। लेटर ऑन इट स्प्रेड इन इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन एंड ऑस्ट्रिया, फिर इन देशों में फैल गया। स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस, प्लीज राइट द आंसर इन योर नोटबुक। क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिल्ड, गिल्ड से आप क्या समझते हैं, वेरी शॉर्ट। विच वैल्यूज एनहांस द स्टेटस ऑफ नोबिलिटी, नोबिलिटी के को किसने एनहांस किया, किन वैल्यूज ने, वेरी शॉर्ट। नाइट्स बिकेम ए डिस्टिंक्ट ग्रुप अंडर ए मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी, वाई, लॉन्ग। व्हाट कॉजेज वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के राइज के लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे, लॉन्ग। हाउ डिड टेक्नोलॉजिकल चेंज अफेक्ट एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी में टेक्नोलॉजिकल चेंज ने किस प्रकार प्रभावित जो एग्रीकल्चर को किस प्रकार प्रभावित किया, लॉन्ग। डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ नेशन स्टेट्स, नेशन स्टेट्स के क्या अचीवमेंट थे उनको आप एक्सप्लेन करिए, लॉन्ग। व्हाट इज मैनर, मैनर क्या है, वेरी शॉर्ट।
डिस्कस एनी 4 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल इस्लामिक फ्यूडलिज्म को डिक्लाइन के क्या कारण थे, शॉर्ट, एंड वेयर डिड फ्यूडलिज्म ओरिजिनेट एंड स्प्रेड, फ्यूडलिज्म कहाँ ओरिजिनेट हुआ और कहाँ ये स्प्रेड हुआ। वेरी शॉर्ट। थैंक यू वेरी मच।